जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑल ब्लेसिंग्स 777 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं हाजिर हुई हूँ नए सत्संग के साथ। अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करिए, दूसरे संगत के साथ शेयर करिए, कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी शादी अगस्त में हुई थी। अभी हम अपना परिवार शुरू नहीं कर पाए थे। चिकित्सकों की सलाह पर मैंने बहुत सारे परीक्षण कराए, कुछ सरल और कुछ जटिल और कष्टजनक। मेरे सभी परिणाम ठीक आए। परिवार शुरू करने के लिए हम पर रिश्तेदारों और मित्रों का दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर यह हकीकत भी थी कि हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरी जीविका से संबंधित मुझे विदेश में से कई बहुत अच्छे अवसर मिले जिन्हें मैंने मना कर दिया ताकि मैं अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित कर सकूं। हमारी शादी में भी तनाव हो रहा था। मैंने अपनी एक सहेली जो बौद्ध धर्म को मानती है को मुझे बौद्ध धर्म से अवगत कराने को कहा। मैं पूरे मन से बौद्ध धर्म से जुड़ गई, उनके अधिवेशनों में भाग लेती, किताबें पढ़ती और चैटिंग करती, इस एकमात्र उद्देश्य के साथ कि मुझे संतान प्राप्त हो। हमारे परिवारों में हमें आम उपचारों के सुझाव दिए, पवित्र जल में डुबकी लगाना, दान करना इत्यादि। हमें चिकित्सकों के पास जाने के साथ साथ यह सब भी करते रहे और चिकित्सकों के पास भी जाते रहे और परीक्षण और चिकित्सकों की फीस पर बहुत पैसा बर्बाद किया। अतः मैं वह दिन आया जब अचानक ही ऐसा मुझे उस समय लगा। मेरे मामा जी ने सुझाव दिया कि मुझे बड़ी मंदिर जाकर गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अपने पति सौरभ, जो नास्तिक थे, को अपने साथ चलने के लिए मनाया। गुरु जी का बुलावा आया, हम बड़े मंदिर गए और वह एक खूबसूरत अनुभव था। जब मैं और मेरी ममेरी बहन चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, मामा जी ने मुझे बताया कि एक महिला भक्त गुरु जी की तस्वीरें बांट रही थी और मुझे जाकर एक लेनी चाहिए। मैं अनिश्चित थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सौरभ मुझे डांटेंगे और गुरु जी की तस्वीर घर में रखने के लिए कभी नहीं मानेंगे। जब मैं उन भक्त के पास पहुंची तो सारी तस्वीरें तब तक बट चुकी थी। फिर भी वह बोली कि पहले लंगर के बाद वह गुरुजी की कुछ किताबें बांटेंगी। मैं किताब लेने के लिए उत्सुक थी, परंतु लंगर करने के बाद जब तक मैं वहां पहुंची, सारी किताबें बट चुकी थी। मैं तस्वीर लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर किताब मुझे चाहिए थी। गुरुजी ने क्यों मुझे किताब नहीं दी? मैं ऐसा ही सोच रही थी कि मेरी मामी ने आकर मुझे किताब थमा दी। मैंने एक नित्य कर्म बना लिया कि सोने से पहले एक सत्संग पढ़ती और मुझे विश्वास था कि उसी महीने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मेरी गर्भावस्था का जांच का दिन आ गया। मुझे यकीन था कि गुरुजी चाहते हैं कि मेरी जांच बृहस्पतिवार के दिन हो। सौरभ जांच बुधवार को कराने की आग्रह कर रहे थे, क्योंकि गुरुवार को बेंगलोर जा रहे थे और यह नहीं चाहते थे कि नकारात्मक परिणाम का सामना मैं अकेले करूं। बुधवार शाम को जब मैं अपने दफ्तर से लौटी तो मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं समझ गई कि मुझे जांच कराने की जरूरत नहीं थी। मैंने यह सौरभ से कहा और गुरु जी की तस्वीर के सामने बहुत रोई, यह मानते हुए कि गुरुजी पर जो मेरा भरोसा था वह उन्होंने तोड़ दिया था। अचानक सौरभ को कुछ याद आया। बुधवार की सुबह को उन्होंने गुरुजी को सपने में देखा था और गुरुजी ने पंजाबी में कहा था कि परिणाम नकारात्मक आएगा और सौरभ को मेरा ख्याल रखना चाहिए। सौरभ को बहुत कम सपने आते थे। जब से हमारी शादी हुई थी, यह पहला सपना था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। मैं स्तंभित रह गई और दोबारा गुरुजी की तस्वीर के सामने गई। मैंने उनसे माफी मांगी और उनका धन्यवाद किया कि वह मेरे बारे में सोचते हैं। गुरुवार को जब मैंने यह बात में अपनी ममेरी बहन गोपिका को बताई तो वह बोली कि मुझे खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार कर लिया है। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जय गुरुजी। उसी दिन सौरभ शहर के बाहर गए थे और मेरे मामा जी मुझे दिल्ली छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बौद्ध धर्म मानती थी और चैटिंग करती थी, जिससे मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती थी। लेकिन मेरे मामा जी का मानना कुछ अलग था। मैंने उनके कहने को गुरुजी का संदेश माना और उसी समय बौद्ध धर्म को छोड़ दिया।
मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था। सौरभ को भी बड़े मंदिर जाना अच्छा लगता था और हम गुरुवार को वहां जाते। इसी दौरान मेरी स्त्री रोग विशेषज्ञ मुझे आईयूआई कराने की सलाह दी थी। हम एक लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ से भी मिले, जिससे हमें लेप्रोस्कोपी कराने का सुझाव दिया। सौरभ को लेप्रोस्कोपी कराने में रुचि नहीं थी, उसमें चीरा लगता है, पर उन्होंने इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दिया। हम गुरुवार को बड़े मंदिर गए और हॉल में बैठ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मैं अपनी ममेरी बहन गोपिका की डिलीवरी होने तक इंतजार करूं, क्योंकि गोपिका को उनकी ज्यादा जरूरत थी। अपनी आखिरी त्रैमासिक अवधि के अधिकतर समय में गोपिका बिस्तर से ही सीमित थी। उसकी नियत तारीख नवंबर के आखिर में थी और मैं हमेशा अपनी मामी को कहती थी कि उसकी डिलीवरी अक्टूबर के आखिर में हो जाएगी, और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे 1 नवंबर को बेटा हुआ। मैंने सौरभ को दिसंबर तक इंतजार करने का कहा। यद्यपि मुझे मंदिर में जो महसूस हुआ था वह मैंने नहीं बताया। मैं हमेशा सोचती थी, जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान थे तब मैं उनके पास क्यों नहीं गई। जब औरों को गुरुजी की खुशबू आती है तो मुझे क्यों नहीं आती। गुरुजी मेरे सपने में आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते। परंतु मुझे महसूस होता है जैसे गुरुजी नहीं चाहते कि मैं इन सवालों के बारे में सोचूं या इन चीजों के बारे में शिकायत करूं। अक्टूबर के आखिर में मुझे फिर से गर्भ अवस्था की जांच करानी थी। हम गुरुजी के पास गुरुवार को गए। गुरबानी सुनते समय मेरी आंखें बंद हो गई, और जब मैं जवाब पाने का प्रयास कर रही थी कि मैं जांच कब कराऊं, विश्वास करिए जांच कराने और नकारात्मक परिणाम पाने के ख्याल से हम बहुत डरे हुए थे। मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ। मैं कुर्बानी में पूरी तरह लीन थी और गुरुजी के आगे बैठे हुए मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि घर वापस जाते समय मैं प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप खरीदूं, पर जांच अगली सुबह ही करूं। और मुझे ऐसा भी लगा कि गुरुजी कह रहे थे कि अगर परिणाम सकारात्मक आता है तो मुझे मंदिर अकेले नहीं आना चाहिए, बल्कि बच्चे के साथ ही आना चाहिए। परंतु सौरभ को मंदिर आते रहना चाहिए। जब मैंने आंखें खोली तो मैं थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। मेरे वार्तालाप के बारे में बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। मैंने गुरुजी के निर्देश अनुसार ही किया। सौरभ जिद करते रहे कि मैं रात को ही जांच करूं, पर मैं गुरुजी के निर्देश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं सुबह सुबह जल्दी 5 बजे ही उठ गई और जांच की। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था, पर परिणाम देखने के लिए मैंने गौरव को कहा। गौरव बोले कि परिणाम सकारात्मक लग रहा था। अब हमें पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जब हम ये नहीं जानते कि टेस्ट स्ट्रिप पर सकारात्मक परिणाम कैसा दिखता है। हमने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया, पर एक दूसरे को बधाई नहीं दी। हम अभी भी बहुत बेचैन थे। पेशाब की जांच से पुष्टिकरण मिलने पर रुकना चाहते थे। हमने अगले दिन जांच कराई और निसंदेह हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। मुझे अपने हर सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं समझ गई थी अलग अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के गुरुजी के तरीके अलग अलग होते हैं। हमें बस उनके तरीकों तरीकों पर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।